चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पे बनाया दबाव। चिराग पासवान ने पीएम मोदी से साफ बोला कि झारखंड में कोई समझौता नहीं करेंगे। चिराग पासवान के प्लान से पीएम मोदी हो गए पूरी तरह से आउट। भाजपा के सहयोगी दल जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से हैं, अब दूसरे राज्यों में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी तक दे डाली कि अगर झारखंड में हमें गठबंधन की सीट नहीं मिलती है तो हम लोकसभा में भी गठबंधन नहीं रखेंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी को चुनौती तक दे दिया है कि अगर झारखंड विधानसभा में लोजपा रामविलास को सीट नहीं मिलती है तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो लोकसभा में बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जेडीयू झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना चाहती है। जेडीयू पूर्वोत्तर में भी चुनाव लड़ती है और अपने विस्तार के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें करती है। बिहार के मंत्री और झारखंड के जेडीयू के प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। पहले भी हमारे विधायक झारखंड में रहे हैं क्योंकि वहां हमारा जनाधार है। अशोक चौधरी ने कहा कि झारखंड में 22% कुर्मी मतदाता है और 10% बिहारी मतदाता हैं, जिन पर हमारे नेता नीतीश कुमार का सीधा प्रभाव है। हालांकि अशोक चौधरी ने सीटों की संख्या के बारे में नहीं बताया, लेकिन सूत्रों का कहना कि जेडीयू झारखंड में लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरजू राय, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को हराया था, अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह एनडीए के उम्मीदवार के रूप में इस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो बिहार से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी की एक और सहयोगी पार्टी लोजपा रामविलास भी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को फिर से 5 वर्ष के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। बैठक में हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा भी की गई। वहीं अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। साथ ही कहा कि लोजपा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा है। चुनावी संबंधी जिम्मेदारी राज्य की इकाई को दे दी गई है। वह इकाई एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात प्रधानमंत्री मोदी से करेगी। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी झारखंड में गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सीटों को लेकर तालमेल नहीं होने की स्थिति में हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गठबंधन को लेकर अभी तक राज्य स्तर पे ही बात हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे अभी हमने कोई बात नहीं की है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भाजपा के खिलाफ रौद्र रूप अपना लिया है। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के इस झटके से भाजपा के चाणक अमित शाह तिलमिला से गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि चिराग पासवान के इस फैसले से भाजपा पे क्या असर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।